शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 10.2 और हमारे चैप्टर का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई जो है, ठीक है, हम यहाँ पे साथ के साथ ड्रॉ भी करते रहेंगे। एक्स वाई जो है वो हमारा कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वाई जेड, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जेड, तो वाई जेड जो है वो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और एक्स जेड जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें रचना करनी है तो हम प्रकार की सहायता से रचना करेंगे। अगर हम रफ डायग्राम बना लेते हैं तो हमारे लिए डायग्राम को बनाना थोड़ा इजी रह जाता है। ठीक है, तो एक्स वाई कितना दिया गया है 4.5। ठीक है, तो 4.5 हम स्केल में भर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 4.5 भरने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4.5 जो है इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है और फिर हमें क्या करना है 5 सेंटीमीटर भरना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमें चाप लगाना पड़ेगा, तो हमें 5 सेंटीमीटर को तो भरना ही भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 सेंटीमीटर को अपने प्रकार में भर लिया और ये जो हमारा वाई वाला पॉइंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये हमारा वाई है और इतना हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 6 सेंटीमीटर हम इसको प्रकार में भर लेते हैं। तो हमने 6 सेंटीमीटर को अपने प्रकार में भर लिया और एक्स पॉइंट को केंद्र मानकर हमने पूर्व चाप पे चाप लगाया है, जो हमें कौन सा पॉइंट देता है, जेड पॉइंट देता है। अब हम सभी जो हमारे पॉइंट्स जो हमारे हैं इनको मिला देंगे, जेड को हम एक्स से मिला देंगे और यही जो जेड पॉइंट मिला है इसको हम वाई से मिला देंगे। तो आपने देखा है कि ये एक्स वाई जेड हमारा एक त्रिभुज की रचना हो चुकी है जिसमें एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड हमारा 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमें क्या पता है कि एक समबाहु त्रिभुज जो होता है एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। उन्होंने एक ही भुजा दी है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों रेखाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारी कितनी हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर की, ये भी हमारी 5.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसका हम नामकरण भी कर देते हैं ABC। इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो हमने ABC का नामकरण कर दिया है। साथ में हम आपको एक और बात बता देते हैं, इसके जो तीनों एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। कितने के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे। कितने की बनाएंगे 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा बना देंगे। हम बन गई है, इसका नाम हमने रख दिया है AB। कितने की है 5.5 सेंटीमीटर की। अब हमें स्केल से मापने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ये माप दी रखी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे और ये 5.5 सेंटीमीटर जो है उसको अपनी पेंसिल में इस तरीके से भर लेंगे। भर लिया हमने। अब एक बार B को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और एक बार A को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम A लिख देते, A हो चुका है, B हो चुका है, तो यहाँ पे C कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा क्या है, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा वो हमारा डायग्राम हमने बनाया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे C को A से मिला देंगे और B को भी C से मिला देंगे। इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज जो बना है वो कौन सा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको रचना देखनी है तो रचना के पॉइंट्स मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम हमने एक रेखा AB 5.5 सेंटीमीटर की खींची, फिर हमने AB की माप प्रकार में भरकर B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर हमने A को केंद्र मानकर वही 5.5 सेंटीमीटर का पूर्व चाप के ऊपर चाप लगाया, जिससे हमें पॉइंट C प्राप्त हुआ। अब C को A और B से मिला दिया। इस तरीके से हमारे समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाती है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आप देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है त्रिभुज
पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो भाई देखा कि हमने साफ साफ पता चल रहा है दो भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो ये हमारा कैसा त्रिभुज हो जाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है दोनों ही, तो ये हमने यहाँ पे पी क्यू मान लिया है, पी और कौन सी पी क्यू और पी आर, तो यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे आर मान लेते हैं। तो पी क्यू हमारी 4 सेंटीमीटर की है, पी आर हमारी 4 सेंटीमीटर की है और क्यू आर इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर की बताई है। तो इस तरीके से हमारी रचना हम करेंगे किससे? अपने पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो ये रही हमारी स्केल। हमें क्या करना है? 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है जिसका नाम है क्यू आर। ठीक है, तो 3.5 यहाँ तक हमारा गया है। यहाँ पे हमने एक रेखा खींची जिसका नाम है क्यू और आर। ठीक है, ये कितने की है? 3.5 सेंटीमीटर की है। अब हम अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर भरेंगे। यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर अपने प्रकार में भर लिया। एक बार आर को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया, फिर दूसरी बार हमने क्यू को केंद्र मानकर पूर्व चाप के ऊपर चाप लगाया। अब चाप हमारा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट मिला है इसको हम नाम दे रहे हैं पी। पी को हमने क्यू से मिलाया, फिर इसी पी को हमने आर से मिलाया। अब क्या हो जाएगा? पी क्यू और पी आर जो हैं वो हमारे, हम जानते हैं बराबर हैं, दोनों ही कितने के हैं? 4 सेंटीमीटर के हैं। इस तरीके से त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो जाती है। उन्होंने कहा है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आपको अगर हमारे जो हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं आपको चाहिए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है जोजस स्टडी। ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है सारे मैं यहाँ पे डालती हूँ। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए है। आपको थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा, तो ये पर्पल कलर में आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियोस का ऑप्शन। इसको टच करते ही आपकी सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। जैसे कि 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे टच करते ही आपके सारे जो भी आप मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम को, सारी आपकी बुक्स यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो 7th को टच करते ही, गणित को टच करते ही गणित के सारे चैप्टर आ जाएंगे। फिर इसके जैसे कि आपको चाहिए है 2nd चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कि 2.2 के आपको नोट्स चाहिए, तो 2.2 पे आपने टच किया तो आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है, वैसे दिखेगा तो है ही, नहीं अगर दिख रहा है तो आप जूम करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो लास्ट में आपको एक चैप्टर, जहाँ पे चैप्टर है वहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे भी क्लासेस जो हैं वो देख सकते हो, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो आपको ये काम कर लेना है, हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना है। तो भाई चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए ताकि AB जो है 2.5, BC 6 सेंटीमीटर, AC 6.5 सेंटीमीटर है और कोण B जो है उसमें क्या बन रहा है वो हमें बताना है। तो भाई हम यहाँ पे बना लेते हैं एक रफ डायग्राम। हमें क्या करना है? ये रहा हमारा B। ठीक है, यहाँ पे भी मान लेते हैं, यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम लिखेंगे। तो BC, नीचे हम BC बनाएंगे। तो ये है हमारा 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे कहीं पे A पॉइंट होगा जो कि हमारा
2.5 सेंटीमीटर का होगा, ये हमारा ए पॉइंट है। और ए सी जो है वो 6.5 सेंटीमीटर का। अब हमको बताना है ये कोण जो है वो कितने का है। तो भाई हम उठाते हैं अपना प्रकार और स्केल। तो सबसे पहले हमें बी सी खींचनी है। तो बी सी कितने की है, 6 सेंटीमीटर की हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रही हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन और इसका नाम है बी सी, ठीक है, जो है 6 सेंटीमीटर की। अब हमें प्रकार में क्या भरना है, 2.5 सेंटीमीटर की एक रेखा भरनी है। तो हमने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर अपने प्रकार में भर लिया, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे एक चाप लगा दिया, ठीक है। और ए सी हमारा 6.5 है, तो हमने ए सी जो है 6.5 सेंटीमीटर का अपनी प्रकार में इस तरीके से हमने यहाँ पे भर लिया, ठीक है। तो अब हम ये जो पूर्व चाप था उस पर चाप लगा देंगे। इस तरीके से हमारा चाप जो है वो लग गया है और ये पॉइंट जो मिला है वो हमारा ए पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ए से बी को मिला देंगे और सी से ए को मिला देंगे, ठीक है। तो भाई ए सी हमारा कितना था, ठीक है, ए सी हमारा 6.5 सेंटीमीटर का था और ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर का था। अब हमें ये वाला एंगल जो है मापना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चांदा उठाना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे चांदा कितना पुराना है, तो ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं पढ़ती थी 7th 8th मतलब उसी टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती थी। मतलब 6 क्लास से ही ये मेरे पास में है, अभी तक टूटा नहीं है। इसके बाद मैंने बहुत सारा पढ़ाई लिखाई की है, बीटेक सब कर डाला, चांदा मेरा यही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो है तो 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब ये एंगल जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो उन्होंने कहा कोण बी कितना है, तो भाई हम यहाँ पे लिख देंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। मतलब ये जो हमारा त्रिभुज बना है वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 में। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।